माशाल्लाह। और ये कुल्फ़ियाँ जो है ना, ये आपको बाज़ार से नहीं मिलने वाली, ना ही किसी रेडी वाले से, बल्कि खुद आपको घर पे बना के तैयार करनी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार 2 किस्म की कुल्फ़ियों की रेसिपी के साथ। गर्मियों के दिनों में हम लोग कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार से लेके भी खाते हैं, और जो रेडी पे गली मोहल्लों में बेचने आते हैं ना कुल्फ़ियाँ, वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुल्फ़ियों की, उसको जो है ना वो आप ख़ुद घर पे बना के तैयार करेंगे, क्योंकि ये ना तो आपको बाज़ार से मिलेगी और ना ही रेडी वाले से मिलेगी। खुद बनाएंगे आप, बहुत ही हेल्दी जो है ना ये बन के तैयार होंगी। इनको बेशक आपके बच्चे रोज़ खाएं, इंशाल्लाह उनकी सेहत ख़राब नहीं होगी। इसको बग़ैर चीनी के हम बना के तैयार करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी कुल्फ़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इन मज़ेदार सी कुल्फ़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे पे, और इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध। ये कच्चा दूध है, आप बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। और इसको अब हमने तकरीबन जो है ना 70% तक इसको हमने गर्म करना है। दूध को हमने जितना गर्म करना था कर लिया है। अब इसे मैं साइड पे करूँगी, और यहाँ से ना थोड़ा सा दूध मेरे पास है, 2 चुटकी ज़ाफ़रान है, थोड़ा सा दूध हम 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन इसमें डाल लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। ये आगे रेसिपी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब बाकी का जो दूध है ना, उसमें यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून जो है ना, ये मैंने सफ़ेद सिरका लिया है। आप लीमू का जूस भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। और अब ये थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमने दूध को फाड़ लेना है। और ये देखिए, अभी जो है ना 1 टेबलस्पून के बराबर ये वाला मटेरियल बच गया है, लेकिन अब इसको मैं नहीं डालूँगी क्योंकि दूध जो है वो फट चुका है। अब थोड़ी देर हमने रखना है ताकि ये वाला येलो पानी जो है ना ये मुकम्मल अलग हो जाए, और ये जो हमारा पनीर है ये मुकम्मल अलग हो जाए। पानी मुकम्मल अलग हो चुका है। अब यहाँ पे एक छन्ना मैंने ले लिया और इसके अंदर मलमल का कपड़ा रखा है। इसमें डाल के इसका पानी हम निकालेंगे। और अब रूम टेम्परेचर पे पानी लेके वो इसके ऊपर डालेंगे, ताकि जो सिरका है ना उसकी खटास निकल जाए। अच्छी तरह से पानी जो है ना वो हमने बहा लेना है, इसकी खटास निकल जानी चाहिए। पानी जो है ना काफ़ी हद तक निकाल लिया है। अब इसको हम रख के ऊपर कोई वज़न रख देंगे, ताकि इसका जो है ना मज़ीद पानी निकल जाए, और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इस तरीके से हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो है ना कुछ और चीज़ें हम रेडी कर लेंगे। बादाम थे मेरे पास 12 अदद, जिनको मैंने काफ़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। और पिस्ते भी जो है ना वो भी मैंने लिए हैं, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए थे। इनके भी इस तरीके से हमने छिलके उतार लेने हैं। अगर आप छिलके उतार के इस तरीके से शामिल करेंगे इन दोनों चीज़ों को, तो ज़्यादा क्रीमी हमारी जो कुल्फ़ियाँ हैं ना वो बन के तैयार होंगी। लेकिन आप बग़ैर भिगोए और बग़ैर छिलका उतारे भी इन्हें शामिल कर सकते हैं। इनको मैंने जो है ना छिलके उतारने के बाद भी अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लिया है। अब इनको एक जार में डालेंगे और कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है मखाने, पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमने 1 प्याली ले लिए हैं, ये डाल लेंगे, क्योंकि हम जो कुल्फ़ियाँ बना रहे हैं ना वो हेल्दी किस्म की बना रहे हैं। और यहाँ पे मिल्क पाउडर है अच्छे टेस्ट के लिए, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने भर के लिया, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ इलायची जो होती है ना, उसके बीज में उनको मैंने पीस लिया था। अब जो हमने ज़ाफ़रान डाल के दूध रखा हुआ था वो भी इसमें डाल लेंगे। और इसमें जो है ना हम मीठे के लिए डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास है शहद, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है।
ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ऐसे तरीके से बनाएंगे कि जितनी चाहे हमारे बच्चे कुल्फ़ियाँ खाएं, तो हमें ये फ़िक्र ना हो कि चीनी बहुत ज़्यादा खा गए हैं हमारे बच्चे। अब यहाँ पे आधा कप मेजरिंग कप के साथ दूध का है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। डाल के इसको हम जो है ना वो अच्छी तरह से पीस लेंगे। मशीन को ऑन ऑफ करते हुए चलाना है। इसको हमने पीस लिया अच्छी तरह से। अब इसको हम डालेंगे मोल्ड में। कोई भी आप कुल्फ़ी वाला मोल्ड ले लें, चाहे तो आइसक्रीम की तरह भी आप इसे जमा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये मेरे बच्चों के खिलौनों के जो है ना मोल्ड थे, जिसको मैं कुल्फ़ी के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी शेप आती है इसके साथ कुल्फ़ी की। और पेस्ट देखें हमारा माशाल्लाह कितना क्रीमी सा लग रहा है। और अब इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे मेरे पास पेपर है, ये लगाएंगे और अच्छी तरह से ऊपर से हमने इसको बंद कर देना है। अब इनके ऊपर जो है ना हल्का सा सुराख करके तो स्टिक लगा लेंगे। और इसे हम फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। ये एक जो है ना किस्म हमारी कुल्फ़ियों की ये रेडी है फ्रीज़ होने के लिए। एक किस्म की कुल्फ़ी तो हमने फ्रीज़ होने के लिए रख दी है। अब दूसरी यहाँ पे जो हमने पनीर बनाया था ना, ये भी रेडी हो चुका है। अब इसको भी जो है ना हम जार में डाल लेंगे छोटे छोटे पीसीज में इस तरीके से। और इसमें भी कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सब्ज़ इलायची का जो पाउडर है वो मैंने लिया 1/4 टीस्पून। और यहाँ मैंने मिश्री इस्तेमाल की है। मिश्री जो है धागे वाली मिश्री क्या है कि पंसार स्टोर से आप ले लें, वो भी हेल्दी मीठा होता है। वो मैंने 3 टेबलस्पून ली है। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, इसमें भी आप शहद भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। काजू यहाँ पे लिए मैंने तकरीबन जो है ना 15 अदद है। और मिल्क पाउडर जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है भर के। और यहाँ पे जो है ना आधा कप ही मैं दूध डालूँगी और इसको भी हम पीस लेंगे। इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब इसको हम डाल लेंगे मोल्ड में। और देखें माशाल्लाह ये भी कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। दोनों ही जो कुल्फ़ियाँ हैं ना बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बन के तैयार होती हैं। यकीन करें आप अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को ख़ुद बना के खाएं, रोज़ भी खाएंगे ना तो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है इसमें माशाल्लाह। और ये कुल्फ़ियाँ जो है ना ये आपको बाज़ार से नहीं मिलने वाली, ना ही किसी रेडी वाले से, बल्कि ख़ुद आपको घर पे बना के तैयार करनी पड़ेंगी। अब इनको भी रख देंगे हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। कुल्फ़ियों को फ्रीज़र में रखे हुए पूरी रात हो चुकी है और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी तरह से जम चुकी हैं। अब इनको हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा हम पानी में जो है ना नीचे से डिप कर लेंगे और फिर इनको हम निकालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह हेल्दी हमारी जो है ना कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। देखें अब इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और पिस्ते जो है ना वो रखे हुए हैं
और देखें माशाल्लाह लुक चेक करें। और ये वो वाली कुल्फ़ियाँ हैं जो ना आपको बाज़ार से मिलेंगी, ना ही आपको किसी रेडी वाले से मिलेंगी। घर पे बना के तैयार करें बग़ैर चीनी के, इतनी हेल्दी ये माशाल्लाह बन के तैयार होती हैं कि आप अपने बच्चों को बेशक दिन में 2-3 मरतबा भी खिला दें ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि कोई अनहेल्दी चीज़ आपके बच्चों ने खाई है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही माशाल्लाह कमाल की रेसिपी है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल गर्मी है, हमारे बच्चे रोज़ बहुत सारी आइसक्रीम और कुल्फ़ियाँ जो है ना वो ले के खाते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और ये देखें माशाल्लाह ये कुल्फ़ी कितनी नरम बन के तैयार हुई है, ये देखें माशाल्लाह। मेरी कटिंग से आपको पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह कुल्फ़ी जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है।